वेलकम बैक एवरीवन। बेसिक एक्सेल सीरीज के पार्ट 11 में आज हम जस्ट इन दो फंक्शंस के बारे में, इन दो फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे। एक है आपका रेंड फंक्शन, रेंड के नाम से जाहिर होता है रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा ये, और एक है आपका रेंड बिटवीन जो रैंडम नंबर्स जनरेट तो करेगा लेकिन आपको एक रेंज देनी होगी कि हमको इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में नंबर्स चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इक्वल टू का सिंबल लगाया, रेंड फंक्शन को डायरेक्टली लिखा और इसके फंक्शन के ब्रैकेट को ओपन किया और क्लोज किया, उसके बाद इंटर कर दिया। तो हमें एक रैंडम नंबर, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर आपको यहाँ पे जनरेट हो गया है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि कोई, ये तो यहाँ पे जनरेट हुआ और हमको एक सिलेक्टेड टेबल में चाहिए, हम चाहते हैं कोई रेंज में हमको इसी तरीके से और नंबर मिले, तो उस केस में हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इस सेल को जिसमें नंबर है उसको कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे। जहां तक हमें चाहिए उस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, एरिया को, एक टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, या फिर पेस्ट आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कंट्रोल V से हमने इसको यहाँ पेस्ट किया। तो आप देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स आपके जनरेट होके आ गए हैं अलग अलग सारे बॉक्सेस में जितना आपने सेलेक्ट किया था। और अब हम क्या करेंगे कि सपोज दैट इसका एक यहाँ पे आपको वैल्यूज को अगर स्थिर करना है, अगर यही सेम वैल्यू चाहिए या फिर वैल्यू चेंज करने के बाद आपको चाहिए कि यहाँ कोई भी वैल्यू रहे वो स्थिर रहे, बार बार चेंज ना हो, क्योंकि दोस्तों जब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे इस केस में और इंटर की बटन को प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी हमेशा, जब तक आप वैल्यूज को खुद से स्थिर नहीं कर देते। देखिए अपने आप चेंज हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कुछ भी एक्शन करेंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज होंगी। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू स्थिर करने के लिए हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इसे करेंगे कॉपी, उसके बाद हम पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यूज के अंतर्गत जो आपके फंक्शन है वैल्यूज, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यूज अब आपकी स्थिर हो जाएंगी लास्ट टाइम चेंज होकर। तो अब अगर हम कुछ करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, सपोज दैट हमने 70-80 लिखा, एंटर कर दिया, तो देखिए अब वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हो रही है, अब आपकी वैल्यूज स्थिर हो गई हैं। सो ये रैंड फंक्शन था जो रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। आप चाहें तो रैंड फंक्शन को एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे नीचे देख लें। आप चाहें तो रैंड को इस तरीके लिख के ब्रैकेट के बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ मल्टीप्लाई की सिंबल लगाया और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, उसके बाद आपने ब्रैकेट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटर की बटन दबाई, तो आपको जो नंबर आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन होके रिजल्ट आएगा। अब क्योंकि इस वैल्यू को भी आपने स्थिर नहीं किया तो ये वैल्यू भी स्थिर नहीं है, इसलिए आप अगर यहाँ पे कुछ लिखोगे और चेंज करोगे तो ये बार बार चेंज होती रहेगी। सो उस केस में इसको भी उसी प्रोसेस से हमें कॉपी करके हमें इस वैल्यू को भी स्थिर करना पड़ेगा। तो ये आपका अब स्थिर है वैल्यू। अब अगर आप कोई चेंज करते हो तो उस केस में आपका ये चेंज नहीं होगा, स्थिर रहेगी। सो ये था आपका रैंड फंक्शन के बारे में। आप 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हो या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी एडिशन कर सकते हो उसके साथ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ काम करेंगी। आप अपने से करके जरूर देखें इसे। अब हम चलते हैं रैंड बिटवीन देखते हैं। रैंड बिटवीन भी रैंडम नंबर जनरेट करता है, बट इसका फायदा ये है कि आप दिए गए कोई सीरीज में से मतलब एक रेंज दोगे कि हाँ ये मेरी टॉप वैल्यू है, ये मेरी बॉटम वैल्यू है, ये यहाँ से उठाना है आपको डेटा, यहाँ तक जाना है, उस केस में उस तरीके से जनरेट करेगा नंबर को। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में बॉटम वैल्यू मतलब आपकी सबसे नीचे वाली वैल्यू कौन सी जिससे आप उठाना चाहते हो, सबसे नीचे वाली वैल्यू 80 हमने दे दिया ऐसे जनरली। अब यहाँ पे देते हैं 1000, उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फंक्शन या फॉर्मूला हमारा पूरा हो गया, इंटर की बटन हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक रैंडम नंबर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ भी अगर आप कुछ करोगे तो ये भी नंबर आपका चेंज होगा, क्योंकि अभी हमने इसे सेट नहीं किया है। सो आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई सिलेक्टेड रेंज में चाहिए तो उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी किया, उस रेंज को पूरा दिया जहां तक हमें चाहिए ये पूरा डेटा, कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट किया तो रैंडम नंबर्स आपके आ गए। अब हम इस पूरे सिलेक्टेड रेंज को फिर से कॉपी करेंगे ताकि वैल्यूज हम स्थिर कर दें, वैल्यूज हम परमानेंट कर दें, और इस पे जाके पेस्ट वैल्यूज कर देंगे। और अब हम एक बार लास्ट टाइम चेक करके देखेंगे कि इस वैल्यूज चेंज हो रही कि नहीं। आप देख सकते हो चेंज नहीं हो रही है। तो ये रैंड बिटवीन का फंक्शन था। आप अपने हिसाब से रेंज को दे सकते हैं, एक रेंज दे सकते हैं कि इस वैल्यू से उस वैल्यू तक जाइए, उतना उठाइए और उतना नंबर जनरेट कीजिए। कई ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको नंबर से मतलब नहीं होता लेकिन डेटा से मतलब होता है, तो उस केस में आप इन दोनों फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे फंक्शन है। आज की वीडियो बहुत ही छोटी थी दोस्तों, और आशा है कि आप अपने से करेंगे, सीखेंगे। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, दिस फंक्शन, आप उसको श्योरली बताइए, रिप्लाई कीजिए वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।